ओम श्री दुर्गे नमः। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि कनकासव के बारे में। यह दवा किन किन रोगों में उपयोगी होती है, इस दवा के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिलता है तथा इस दवा को कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए आयुर्वेदिक इलाज संबंधी सलाह चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 250 रुपये गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं कनकासव के बारे में। कनकासव एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका मुख्य घटक कनक यानी कि धतूरा होता है। इस दवा में धतूरे की जड़, धतूरे की शाखा, धतूरे की तना, पत्ती, फूल, फल, इन सभी को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है तथा धतूरा के पंचांग के अलावा इस दवा में वासा, मुलेठी, नागकेसर, पिपली, छोटी कटेरी, तालिस पत्र, भारंगी जैसी औषधियों को मिलाकर इस दवा को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और आइए अब जानते हैं कनकासव का प्रयोग करने से होने वाले फायदों के बारे में, यानी कि इसका प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ होता है, इस बारे में हम जानते हैं। मौसम के बदलते ही या ऋतु परिवर्तन होते ही या मौसम के ठंडा होते ही कुछ लोगों को सर्दी और फिर खांसी की शिकायत होती है। कुछ लोगों को सूखी खांसी आती है और गले में खराश रहता है। वहीं कुछ लोगों को बलगम के साथ खांसी आती है, यानी कि खांसने पर कफ निकलता है। खांसी हमारे श्वास नली का एक रिफ्लेक्स एक्शन है और कई बार जब इसमें म्यूकस जमा हो जाता है तो खांसी के साथ कफ भी निकलता है। और यह कनकासव सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी, दोनों प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया एक अति उत्तम औषधि है। कनकासव श्वसन संबंधी रोग, विशेषकर खांसी को दूर करने में अत्यंत प्रभावकारी और कारगर होता है। और आयुर्वेद के अनुसार खांसी कफ दोष के कुपित होने के कारण होता है। यह कुपित कफ दोष को शांत करता है और अतिरिक्त म्यूकस या कफ को शरीर से बाहर निकालता है, जिससे खांसी की समस्या में आराम मिलता है। और इसके अलावा यह दवा म्यूकस मेम्ब्रेन को रिलैक्स करके, यानी कि शिथिल करके श्वास क्रिया को सुगम बनाती है तथा खांसी के रिफ्लेक्स एक्शन को कम करती है। और इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा हो, खांसी के साथ कफ निकल रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, बेचैनी जैसा लग रहा हो, दम भर रहा हो या सांस फूल रही हो, इन सभी अवस्था में भी इस दवा को लेने से बहुत बढ़िया लाभ मिलता है, अच्छा फायदा होता है। कनकासव के प्रयोग से अस्थमा की समस्या में आराम मिलता है। अस्थमा श्वास नली के सूजन की एक अवस्था है जिसमें श्वास नली में सूजन हो जाती है, जिससे वह नैरो यानी कि पतली हो जाती है और श्वास लेने में तकलीफ होता है, श्वास लेने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और इस कंडीशन को ही दमा या अस्थमा कहते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार दमे का यह रोग वात और कफ दोष के विकृति के कारण होता है। यह कनकासव इन दोनों दोषों की विकृति को शांत करके, सूजन को कम करके तथा अतिरिक्त म्यूकस या कफ को श्वास नली से बाहर निकालकर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करता है और श्वसन को सुगम बनाता है, जिससे कि सांस लेने की तकलीफ कम होती है, दमे की समस्या कम होती है। और ठीक इसी प्रकार ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी होती है और यह कनकासव इस बीमारी को भी दूर करने में उपयोगी होता है। तो कुल मिलाकर यह कनकासव श्वसन मार्ग से संबंधित रोगों में अत्यंत हितकारी होता है और यह दवा हमारे फेफड़ों सहित श्वसन तंत्र के सभी अंगों को मजबूत बनाने का काम करती है। कनकासव का प्रयोग जीर्ण ज्वर को दूर करने में उपयोगी होता है। जीर्ण ज्वर मतलब कि ऐसा ज्वर जो कि 10-15 दिनों से आ रहा हो, हल्का बुखार रहता हो या शाम को बुखार रहता हो, थोड़ा हाथ पैर में दर्द रहता हो। यह बुखार अधिकतर किसी माइल्ड इन्फेक्शन के कारण या आम दोष के कारण होता है। और क्योंकि कनकासव में ऐसे द्रव्य मिले हुए हैं जो माइल्ड इन्फेक्शन को दूर करने में उपयोगी होते हैं, इसके साथ ही आम पाचन तथा दीपन गुण वाले होते हैं, यानी कि यह आम दोष का पाचन करते हैं तथा शरीर में पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। यानी कि इस दवा के प्रयोग से आम दोष दूर होता है, जिससे कारण से बुखार आ रहा है। अतः यह हल्के ज्वर या जीर्ण ज्वर को दूर करने में उपयोगी होता है। साथ ही साथ यह हमारी भूख को बढ़ाता है, भूख अच्छे से लगती है, खाना खिलाता है, जिससे कि कमजोरी दूर होती है। इस प्रकार यह ज्वर को दूर करता है और भूख न लगने की समस्या को भी दूर करने में उपयोगी होता है।
और पाचन गुण में मददगार होने के कारण यह हाइपर एसिडिटी तथा पेट में जलन इस समस्या को दूर करने में भी उपयोगी होता है। और इसके साथ ही जिन लोगों को रात में खांसी आती है या अस्थमा के कारण जिनको रात में उठकर बैठना पड़ता है, इसके कारण नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों के लिए यह दवा अत्यंत हितकारी होती है, क्योंकि यह खांसी को ठीक करने के साथ साथ अच्छी नींद को भी लाता है। बढ़िया गहरी नींद आती है और सुबह थकावट नहीं लगती है, कमजोरी नहीं लगती है, शरीर तरोताजा महसूस होता है। तो इस प्रकार ये सभी फायदे कनकासव का प्रयोग करने से हमें प्राप्त होता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की सामान्य मात्रा के बारे में। इस दवा की सामान्य मात्रा एक सामान्य वयस्क के लिए 10 से 15 ml की मात्रा होती है। इसे इतनी ही मात्रा में पानी में मिलाकर या आधा कप पानी में मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के बाद में लेना सबसे बढ़िया होता है। और इस दवा को तय मात्रा में ही लेना चाहिए। ज़्यादा लाभ के चक्कर में ज़्यादा मात्रा में लेने से नींद की समस्या हो सकती है, पतले दस्त की समस्या हो सकती है और बहुत छोटे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये थी खांसी की समस्या में लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि कनकासव के बारे में जानकारी। लेकिन जब कई बार खांसी का वेग ज़्यादा होता है या खांसी पुरानी हो जाती है तो केवल इस दवा का प्रयोग करने से लाभ नहीं मिलता है, इसके साथ कुछ और आयुर्वेदिक दवाओं को लेने से जल्दी आराम मिलता है। तो अगर आप भी खांसी की पुरानी समस्या से पीड़ित हैं तो इस दिए गए नंबर पर परामर्श शुल्क मात्र 250 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे करके मुझसे इस बीमारी में और अन्य उपयोगी दवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।